वेलकम माय डियर फ्रेंड्स। आज मैं फिर आप लोगों के साथ जुड़ चुका हूं और ये जो क्लास होने वाली है ना वो बड़ी मज़ेदार क्लास होने वाली है। और इस क्लास में आपको चीज़ें बड़ी ही बेसिक लेवल से सिखाई जाएगी मेरे प्यारे बच्चों। जो भी चीज़ सिखाई जाएगी ना दैट मीन्स उसको हम कह सकते हैं कि आपको सिखाई जाएगी, रट्टा नहीं मारना। इसके लिए मेरे प्यारे बच्चों बिल्कुल आपको सिखाई जाएगी और जीरो से मैं आपको हीरो बनाऊंगा। जीरो से मैं आपको हीरो बनाऊंगा इस टाइम एंड टेंस टॉपिक में। इस टाइम एंड टेंस टॉपिक में मेरे प्यारे बच्चों आपको मैं जीरो से हीरो बनाने वाला हूं। अगर आपको जीरो से हीरो बनना है तो हमारे इस चैनल के साथ जुड़े रहिए। और बड़ा ही मजेदार टॉपिक है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके इंग्लिश ग्रामर का। और खास बात ये भी है कि आज से ही आपकी जो फ्री बिल्कुल फ्री जो क्लासेस है ना, फ्री क्लासेस मेरे प्यारे बच्चों, फ्री क्लासेस हैं ग्रामर पोर्शन का, मतलब ग्रामर का सीरीज आपके साथ हम लाने वाले हैं। इंग्लिश ग्रामर का ये एक सीरीज चलेगा इंग्लिश ग्रामर का मेरे प्यारे बच्चों। इंग्लिश ग्रामर का ये एक सीरीज चलेगा जिसमें वन बाय वन हम हर टॉपिक को कवर करेंगे। लेकिन अभी जो आपके बोर्ड के ऊपर जो टॉपिक लिखा हुआ है टाइम एंड टेंस, इससे शुरू करेंगे और आज हम समझने की कोशिश करेंगे एक्चुअली में टाइम और टेंस होता क्या है मेरे प्यारे बच्चों। टाइम एंड टेंस क्या होता है सर? इससे पहले भी आपने इसका नाम सुना होगा सर, टाइम एंड टेंस बहुत पढ़ा है मैंने। बचपन से हमें सिखाया गया टाइम एंड टेंस और बचपन से मैं पढ़ते आ रहा हूं कि टाइम एंड टेंस क्या होता है। लेकिन ये जो क्लास है ना आपकी इंग्लिश पढ़ने के नजरिए को बदल सकती है। आप जुड़े रहिए हमारे साथ और बिल्कुल आपके इंग्लिश पढ़ने के नजरिए को मैं आज बदल दूंगा। सो आपकी स्क्रीन के ऊपर जो लिखा हुआ है ना वो टाइम एंड टेंस है मेरे प्यारे बच्चों। बड़ा प्यारा सा टॉपिक है। अब ये टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट है सर, इसे मैं क्यों पढ़ूं, ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है ये टाइम एंड टेंस मेरे प्यारे बच्चों कि दुनिया के अंदर टाइम एंड टेंस ये सिर्फ आपके ग्रामर में ही नहीं, ये आपके जीवन में भी आता है। ये आपके जीवन, ये टाइम एंड टेंस ना आपके जीवन को बदलने का काम करता है, आपको जीवन जीने की शैली को बताता है। सो मेरे प्यारे बच्चों हम बारी बारी से समझेंगे कि ये हमारे लाइफ में इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। आपके स्क्रीन के ऊपर ना दो वर्ड है, पहला वर्ड है टाइम और दूसरा वर्ड है टेंस। जरा सा पहले इस दोनों वर्ड को हम समझने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअली में सर ये दोनों वर्ड जो आपने लिखा है ना ये भाई साहब दोनों वर्ड क्या है। जो पहला वर्ड है ना आपके लिए वो है टाइम। क्या है मेरे प्यारे बच्चों? टाइम है सर, टाइम। सो अगर मैं आपसे पूछूं मेरे प्यारे बच्चों कि टाइम क्या होता है, टाइम होता क्या है एक्चुअली में सर? टाइम समय होता है सर, बिल्कुल सही मेरे प्यारे बच्चों। टाइम समय ही होता है, टाइम समय ही होता है। जैसे सर अगर हम बात करेंगे ना 11 o'clock, 11 o'clock ये सर एक टाइम है। अगर हम बात करें 12 जनवरी ये सर एक टाइम है। अगर हम बात करें मॉर्निंग ये एक टाइम है सर। मैं समझने की कोशिश कर रहा हूं सर कि अगर ये सारा चीज समय है, टाइम है मेरे प्यारे बच्चों, तो जो चीजें मेरे जीवन में होता है ना वो क्या होता है, जो चीजें मेरे जीवन में होता है ना वो क्या होता है। हम आपने अक्सर अपने अगल बगल अपने आस पड़ोस में सुना होगा
कि इसका समय बदल गया है, समय के साथ ये लड़का बदल गया है। जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, इसी तरीके के वाक्य को आपको सुन के और समझने की जरूरत है। अगर हम आसान से भाषा में कहें ना तो समय जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, समय जिंदगी होता है। समय क्या होता है? जीवन होता है। टाइम को हम जीवन कह सकते हैं, टाइम को हम जीवन कह सकते हैं। समय जीवन होता है, समय जीवन होता है। क्योंकि आप जीवन में कुछ भी करते हो ना, कुछ भी करते हो ना, वो समय के वजह से करते हो। सो आपने एजुकेशन लिया ना, समय के वजह से लिया। आपने कोई भी चीज दुनिया के अंदर प्राप्त करिए ना, वो टाइम के वजह से प्राप्त करिए। चलो समझते हैं कि जीवन में समय ये उपयोगी क्यों है। सर अगर हम बात करें ना तो समय बिल्कुल जीवन के तरह ही है कि जैसे जैसे ये बीतेगा ना, जैसे जैसे बीतेगा वैसे वैसे कुछ ना कुछ घटित होगा। जैसे जैसे ये जिंदगी हमारी बीतती है ना, वैसे वैसे कुछ ना कुछ घटित होता है। और जब कुछ घटित होता है ना तो वो कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस में घटित होता है, मतलब लगातार वो चीज़ें हमारे साथ होते रहती है। और जो लगातार होता है ना उस बीच के उस इंटरवल को ही समय बोला जाता है। उस इंटरवल को ही मेरे प्यारे बच्चों टाइम बोला जाता है। क्लियर है ना? कि अगर मुझे समस्तीपुर जाना है, जैसे समस्तीपुर जाना है तो मैं मेरे घर से चलूंगा, लेकिन मेरे घर से चलने के बाद मैं सपोज दैट अगर 9 AM मॉर्निंग में मैं चलता हूँ और 12 PM पे पहुँच जाता हूँ, तो ये बीच का जो इंटरवल होता है ना वही क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? टाइम होता है। वही क्या होता है? टाइम होता है। सो अगर हम बात करें टाइम की तो ये हमेशा चलता रहता है। ये क्या होता है? हमेशा चलता रहता है, ये कभी रुकता नहीं है। इसकी खास बात है ये हमेशा चलता रहता है। गति कभी थोड़ी कम या कभी थोड़ी ज्यादा हो सकती है। दैट मीन्स गति कभी रुक सकती है, कभी चल सकती है, लेकिन समय कभी न ज़्यादा हो सकता है न कम हो सकता है। समय लगातार चलता रहता है, ये प्रोसेस इसका हमेशा जारी रहता है मेरे प्यारे बच्चों। तो अगर हम समय को और अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करें ना तो जो चीजें बीत रही है ना वही क्या है? समय। जो बीत रहा है वही क्या है? हमारे लिए समय है। तो इस कड़ी में हम समझने की कोशिश करते हैं कि सर अभी जो समय मैं बिता रहा हूं ना वो समय क्या है? अभी जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं ना वो मैं किस टाइम पे पढ़ा रहा हूं मेरे प्यारे बच्चों? अभी जो मैं आपको पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं ना, टाइम मेंटेनेंस टॉपिक है, वो कौन सा समय है? कौन सा समय है? दैट मीन्स जो आपके आसपास में अभी घटित हो रही है, अभी जो हो रहा है वो क्या है मेरे प्यारे बच्चों? अभी जो हो रहा है, जो हो रहा है वो क्या है मेरे प्यारे बच्चों? वो प्रेजेंट है। वो क्या है? प्रेजेंट है। प्रेजेंट है मेरे प्यारे बच्चों। अभी जो हो रहा है बिल्कुल प्रेजेंट है। लेकिन खास बात है ये कि अब ये आप ही ने सुना कि समय लगातार चलता रहता है, कि जब भी समय लगातार चलता है ना तो कुछ ना कुछ घटित होता है। कुछ ना कुछ क्या होता है? घटित होता है। अगर मान के चलिए कि मैं
पढ़ा रहा हूं ना, तो पढ़ाते समय ये समय भी चल रहा है। अभी मैंने पढ़ाना पिछले 15 मिनट से शुरू किया हुआ हूं, तो दैट मीन्स ये 15 मिनट जो समय चला है ना, इस 15 मिनट में कुछ ना कुछ हुआ है, कुछ ना कुछ हुआ है मेरे प्यारे बच्चों। तो दैट मीन्स जब भी समय चलता है ना, वो आगे पीछे कुछ न कुछ लेके चलता है, आगे पीछे कुछ न कुछ लेके चलता है। दैट मीन्स कि इस समय के साथ ना कुछ हो रहा होता है, समय के अकॉर्डिंग कुछ न कुछ घटित हो रहा होता है इस दुनिया में, लेकिन उसको हम बाद में समझेंगे कि सपोज दैट समय बीतता है, समय क्या होता है, बीतता है। लेकिन अगर हम बात करें कि समय सर कैसे बीतता है, कि एक समय था जब मैं चाइल्डहुड, मेरी जो अवस्था थी ना वो चाइल्डहुड वाली थी, अभी मैं एडल्ट हूँ सर, अभी मैं एडल्ट हूँ सर। दैट मीन्स ये चाइल्डहुड मेरा बीत गया किसके अनुसार, समय के अनुसार। किसके अनुसार, समय के अनुसार, टाइम के अनुसार मेरे प्यारे बच्चों। अभी अकॉर्डिंग टू द टाइम हम किस अवस्था में, एडल्ट्री की अवस्था में हैं। दैट मीन्स कि जैसे जैसे, क्योंकि जैसे जैसे चीजें घटित होती है ना, वैसे वैसे क्या होता है, वो समय अपने आप को, क्योंकि समय अभी तुरंत मैंने बताया समय रुकता नहीं है, समय हमेशा चलता रहता है, वैसे वैसे क्या होता है, समय चलता रहता है। समय क्या होता है, चलता रहता है। लेकिन जब ये समय चलता रहता है ना, अपने साथ कुछ ना कुछ करते रहता है, और जो चीजें अकॉर्डिंग टू द टाइम घटित होती है ना, वो कुछ ना कुछ हो रहा था। अगर मैं अभी आज की डेट अगर मैं बात करूँ ना, तो आज की जो डेट है वो 9 जनवरी 2023 है, और इस दिन पे मैंने कुछ ना कुछ किया होगा, और जो चीज किया होगा ना वो मेरा एक्शन होगा, वो मेरा क्या होगा, एक्शन होगा। एक नया वर्ड सर निकल के आ गया, एक्शन। जो चीज मैंने किया होगा ना आज दिन भर में, वो चीज हमारा एक्शन हुआ है, मैंने कुछ ना कुछ काम करी है सर। सपोज दैट अगर मैंने किसी बच्चे को पढ़ाया होगा, अगर मैंने कुछ लिखा होगा, अगर मैंने कुछ खाना खाया होगा, दैट मीन्स कुछ ना कुछ तो एक्शन हुआ मेरे प्यारे बच्चों। किसके अनुसार, अकॉर्डिंग टू द टाइम। अकॉर्डिंग टू द टाइम मेरे प्यारे बच्चों कुछ ना कुछ एक्शन हुआ, और जब वो एक्शन होता है ना, तो ही समय के अनुसार ही एक्शन होता है। तो ये समय चलता रहता है, चलता रहता है, ये रुकता नहीं है, ये हमेशा चलता रहता है। तो जब भी आप बचपन में ना, सॉरी, अगर आप आज भी कहीं जाते हो ना, तो जैसे आप साइकिल से चलते हो, तो जैसे जैसे वो साइकिल आगे की ओर बढ़ाते हो ना, आप साइकिल से पीछे मुड़ के देखना, कुछ ना कुछ वो साइकिल के पहिए के निशान पीछे छूटते चले जाते हैं। क्लियर है ना मेरे प्यारे बच्चों। आप आसमान में कभी रॉकेट के उड़ते हुए देखा है क्या? जैसे जैसे वो रॉकेट आगे की ओर जाती है ना, पीछे एक बड़ी सी व्हाइट लकीर पड़ते चली जाती है, बड़ी सी व्हाइट कलर की। जैसे जैसे ये रॉकेट आगे की ओर मेरे प्यारे बच्चों बढ़ोगे, पीछे बड़ी सी लकीर व्हाइट की छूटती चली जाती है। दैट मीन्स जैसे जैसे ये प्रेजेंट आगे बढ़ता है ना मेरे प्यारे बच्चों, जैसे जैसे ये प्रेजेंट आगे बढ़ता है ना, वो क्या करता है, अपने साथ एक्शन को भी लेके चलता है। अपने साथ किसको लेके चलता है, एक्शन को भी लेके चलता है। लेकिन जैसे जैसे ये प्रेजेंट आगे बढ़ेगा, पीछे कुछ ना कुछ छोड़ेगा। सपोज दैट आज की जो ईयर है ना वो 2023 है, कोई आपका दोस्त होगा वो 2020 में चोरी करता होगा। क्या करता होगा, चोरी करता होगा। तो जो आपका जो फ्रेंड 2020 में चोरी कर रहा होगा ना मेरे प्यारे बच्चों, वो आज के डेट में चोर के नाम से बुलाया जाएगा। तो जो काम करा ना उसने, काम जो करा ना, एक्शन जो करी ना इस प्रेजेंट टाइम पे, उस प्रेजेंट टाइम पे वो उसको रिजल्ट कब मिला, कि उसको रिजल्ट तो वहीं पे, क्योंकि उसका जो काम था चोरी करने का, तो वो चोरी किया। एक्शन कहाँ पे हुआ, पहले हुआ। लेकिन आज समय 2023 है, और इस टाइम पे इसे क्या बोला गया, चोर बोला गया। दैट मीन्स आप यहाँ पे जो काम करोगे ना, यहाँ पे उसका आपको रिजल्ट, परिणाम मिलेगा। दैट मीन्स कुछ ना कुछ आपने पीछे किया था, लेकिन रिजल्ट कहाँ पे मिला, यहाँ पे मिला। तो सो मेरे प्यारे बच्चों, जैसे जैसे ये प्रेजेंट आगे बढ़ता है ना,
अपने पीछे कुछ ना कुछ छोड़ता है और उसी छूटे हुए पार्ट को ना टेक्निकली फॉर्म में पास्ट बोला जाता है। किस फॉर्म में? टेक्निकली फॉर्म में पास्ट बोला जाता है। दैट मीन्स हम कह सकते हैं कि बीता हुआ प्रेजेंट ही क्या होता है? पास्ट होता है। बीता हुआ प्रेजेंट ही क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? पास्ट होता है। अगर बताइए चुटकू कि बीता हुआ प्रेजेंट अगर पास्ट होता है ना तो आने वाला प्रेजेंट क्या होगा? आने वाला प्रेजेंट क्या होगा? आने वाला प्रेजेंट क्या होगा? ये प्रेजेंट चलता रहता है, ये यहाँ पे भी प्रेजेंट ही था, यहाँ पे भी आया प्रेजेंट ही आया, यहाँ पे भी जाएगा तो प्रेजेंट ही जाएगा, लेकिन जो आने वाला प्रेजेंट होगा ना वो फ्यूचर होगा। वो भविष्य की बात है और फ्यूचर किसी ने देखा नहीं। फ्यूचर मेरे प्यारे बच्चों किसी ने देखा नहीं। आज का जो टाइम है ना वो प्रेजेंट है और दुनिया के अंदर एक ही समय होता है, वो समय प्रेजेंट होता है। प्रेजेंट ही पास्ट बनाता है और प्रेजेंट ही फ्यूचर बनाता है। और फ्यूचर कोई समय नहीं होता, ना पास्ट कोई समय होता है। प्रेजेंट का ही हिस्सा फ्यूचर होता, पास्ट होता है, और प्रेजेंट का ही हिस्सा क्या होता है? फ्यूचर होता है। और फ्यूचर अपने आप में इमेजिनेशन होता है। इसके बारे में हम कल्पना करते हैं कि तेरे साथ ऐसा हो सकता है, तेरे साथ ऐसा हो सकता है। एग्जैक्टली हमें नहीं पता कि कैसा हो सकता है, हम सिर्फ अनुमान लगाते हैं मेरे प्यारे बच्चों कि ऐसा हो सकता है, वैसा हो सकता है। सो आई होप टाइम इज नाउ क्लियर। समय समझ आया होगा आपको, लेकिन समय पढ़ाते पढ़ाते ना बीच में एक वर्ड आया था। कौन सा वर्ड आया था? एक्शन आया था। क्या आया था? एक्शन आया था मेरे प्यारे बच्चों। बीच में एक वर्ड आया था और वो वर्ड क्या था? एक्शन था। जरा सा समझने की कोशिश करते हैं एक्शन को। समय अनडिवाइडेबल होता है मेरे प्यारे बच्चों। समय को कोई बांट नहीं सकता, लेकिन हमने क्या करी है कि समझा एक्चुअली में प्रेजेंट टाइम होता है, प्रेजेंट टाइम होता है, और ये प्रेजेंट ही अपने आप में पास्ट बन जाता है और प्रेजेंट ही अपने आप में क्या बनेगा मेरे प्यारे बच्चों? फ्यूचर बनेगा। तो अब जो दूसरा वर्ड है ना वो वर्ड क्या है हमारे लिए? वो वर्ड क्या है हमारे लिए? एक्शन है। वो वर्ड क्या है हमारे लिए? एक्शन है मेरे प्यारे बच्चों। कि एक्शन क्या होता है? एक्शन क्या होता है? एक्शन मेरे प्यारे बच्चों, एक्शन एक्चुअली में एक्शन हमारे लिए एज अ वर्ब यूज होता है। किसके समान वर्ब होता है? एज अ वर्ब यूज होता है। जब हम क्रिया करते हैं ना, कोई क्रिया करते हैं ना, तो वही हमारे लिए क्या होता है? एक्शन होता है। वही हमारे लिए क्या होता है? एक्शन होता है। दैट मीन्स कि जब भी किसी तरह का कोई काम होता है ना तो उसको हम क्या बोल सकते हैं? एक्शन बोल सकते हैं। तो अगर हम देखेंगे ना कि जैसे 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 समय को अगर हम देखें तो समय प्रेजेंट इसका हिस्सा होता है। और सिंपल सी चीज लॉजिकली हम समझने की कोशिश करेंगे ना तो कि समय एक ही है, और यही जब पीछे छूट जाता है ना तो वही क्या बन जाता है? पास्ट बन जाता है। और वही चीजें जब आगे चली जाती है ना तो क्या बन जाएगा? फ्यूचर बन जाएगा। जब हम वहां पे पहुंचे नहीं हैं लेकिन हम वहां पे पहुंचने की सोच रहे हैं। क्लियर है ना? कि हम कह सकते हैं ठीक उसी प्रकार एक्शन भी है। ठीक उसी प्रकार क्या है? एक्शन भी है कि हम देखें कि कोई भी व्यक्ति है ना इस दुनिया के अंदर, जितने सारे व्यक्ति है ना वो काम कितने तरीके से करते, वो काम कितने तरीके से करते। और जितना तरीका होएगा ना मेरे प्यारे बच्चों, जितना तरीका काम करने का होएगा ना मैं सारा समझाने की कोशिश करूंगा, लेकिन उससे पहले आपने देखना है कि एक्चुअली में कि जो एक्शन होता है ना वो कितने तरीके से हो सकता है। एक्शन अगर मैं बोलूं कि जो अभी अभी हो रहा है ना, कि अभी मैं सपोज दैट कि मैं यहां पे खड़ा हूं, इज हेयर एनी एक्शन हैपनिंग? इज हेयर एनी एक्शन हैपनिंग? यस नो? नो सर, कोई एक्शन नहीं हो रहा है, आप बिल्कुल खड़े हो। लेकिन जैसे ही मैं यहाँ पे कुछ लिखना चाहूंगा ना आप क्या बोलोगे? सर आप लिख रहे हो, सर आप लिख रहे हो। तो जैसे ही मैं लिखना शुरू करूंगा ना तब आप कहोगे सर
कौन सा एक्शन स्टार्ट हुआ मेरे प्यारे बच्चों? लिखने का एक्शन स्टार्ट हुआ। कौन सा एक्शन स्टार्ट हुआ? लिखने का एक्शन स्टार्ट हुआ। तो एक्शन तब स्टार्ट होगा जब हम कोई चीज को करने की कोशिश करेंगे, और जब कोशिश नहीं करेंगे ना तब हमें कोई एक्शन होता हुआ नजर नहीं आएगा। लेकिन कि अगर मैं आपको सपोज दैट अगर मैं लिख रहा हूं तो हमेशा लिखता रहूंगा या कभी बंद भी करूंगा, कभी बंद भी करूंगा। जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, कभी ना कभी तो बंद करूंगा। और बंद करने की सिनेरियो क्या होगी? या तो पेज खत्म हो गया हो, या फिर जो कंटेंट होते हैं ना वो कंटेंट खत्म हो गया हो। क्लियर है ना? और उस सिचुएशन में हम क्या कर सकते हैं? लिखना बंद कर देंगे। लेकिन जैसे ही मैं सपोज दैट मैंने लिखना शुरू किया, मैंने लिखना यहाँ से शुरू किया, मैंने लिखना यहाँ से शुरू किया और मुझे यहाँ तक लिखना है। क्या करना है? यहाँ तक। दैट मीन सपोज दैट ये पॉइंट आपका ए है और ये पॉइंट आपका बी है। मैंने यहाँ से लिखना शुरू किया और यहाँ तक मैं लिखूंगा। यहाँ तक क्या करूँगा? लिखूंगा। तो जो यहाँ से यहाँ तक का जो लिखने का जो प्रोसेस है ना वो क्या है? वो क्या है? लगातार कब तक जारी रहेगा? जब तक यहाँ तक लिखने रहेगा। लेकिन जब तक मैं लिखूंगा ना तब तक ये प्रोसेस किस प्रोसेस में चलेगा? ऑनगोइंग प्रोसेस में चलेगा मेरे प्यारे बच्चों। दैट मीन्स ये कॉन्टिन्यूटी रहेगी लिखने में, कंटिन्यू करेंगे हम लिखना, ऑनगोइंग प्रोसेस में रहेगा। और जब तक ये लगातार लिखने का काम चलेगा ना तो ये प्रोसेस ऑनगोइंग में जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। इसी ऑनगोइंग प्रोसेस को टेक्निकली फॉर्म में क्या बोला गया है? कॉन्टिन्यूअस बोला गया। क्या बोला गया? कॉन्टिन्यूअस बोला गया। कॉन्टिन्यूस से ही क्या बनाए मेरे प्यारे बच्चों? कॉन्टिन्यूअस बनाए। कॉन्टिन्यूस से ही क्या बनाए? कॉन्टिन्यूअस बनाए। अगर मैं बात करूं कि जो चीजें मैं लिख रहा था ये हमेशा लिखता रहूंगा या कभी खत्म भी करूंगा? जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, कभी खत्म भी करूंगा। जी बिल्कुल सर, खत्म होएगा। कब होएगा खत्म? कि जब ये मैं यहां से शुरू करूंगा और यहां तक लिख लूंगा। सिंपल सी चीज है। जब मैं यहां से शुरू करूंगा और यहां तक लिख लूंगा, तो जैसे यहां पे तक पहुंच जाऊंगा मैं लिखना बंद कर दूंगा। और जब मैंने बंद किया तो क्या हो गया? जो लिखने का काम था ना वो अच्छे तरीके से क्या हो गया? खत्म हो गया। तो जो चीजें सपोज दैट आपके पिताजी ने आपको घर पे बोला, बेटा तुझे आज पानी पटाने जाना है खेत में। क्या करना है? पानी पटाने जाना है खेत में। दैट मीन्स जब आप खेत से पानी पटा के आ जाते हो ना तो हमें शाबाशी मिलती है। क्या मिलती है? शाबाशी मिलती है। वेल डन, बहुत अच्छा काम किया तुमने। दैट मीन्स जो खेत मैंने पटाए ना वो खूबसूरत तरीके से पटाए और वो बड़ा अच्छा तरीके से मैंने उस काम को बिल्कुल परफेक्टली तरीके से खत्म किया। बिल्कुल। और टेक्निकली फॉर्म में जब कोई काम अच्छे तरीके से खत्म हो जाता है, अच्छी तरीके से क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है, तो ग्रामेरियन ने इसी को टेक्निकली फॉर्म में क्या बोला है? परफेक्ट बोला है मेरे प्यारे बच्चों। क्या बोला है? परफेक्ट बोला है। दैट मीन्स हम समझेंगे कि जो काम शुरू होने के बाद जारी है, जो काम शुरू होने के बाद लगातार जारी है वो क्या होगा? कॉन्टिन्यूअस होगा। और जो काम शुरू होने के बाद खत्म हो गया वो क्या हो गया? परफेक्ट हो गया। वो क्या हो गया? परफेक्ट हो गया। और सपोज दैट कि मैं यहाँ पे लिख रहा था। मैं यहाँ पे क्या कर रहा था? लिख रहा था। मैं मेरे प्यारे बच्चों मैं यहाँ पे लिख रहा था। मैं क्या कर रहा था? लिख रहा था। मैं यहाँ पे लिख रहा था और लिखते लिखते मैंने क्या किया? मैं यहाँ पे लिखना शुरू किया और लिखते लिखते किसी ने मुझे रोक दिया। किसी ने मुझे क्या किया? रोक दिया। और वो हमसे पूछने लगा, भाई साहब आप क्या कर रहे हो? भाई साहब आप क्या कर रहे हो? तो मैं सीधा साधा आंसर दूंगा कि मैं लिख रहा हूं। मैं क्या कर रहा हूं? लिख रहा हूं। तो जो मैं बोलूंगा ना मैं लिख रहा हूं, तो सिंपल सी चीज है कि मैं लिख रहा हूं।
तो लिख रहा हूं। तो अगर मैं बात करूं, ये बड़ी अच्छी बात है कि आप लिख रहे हैं, लेकिन आप कितना देर से लिख रहे हैं, कितना देर से लिख रहे हैं? मैं बोलूं मैं 20 मिनट से लिख रहा हूं। कितना देर से? 20 मिनट से लिख रहा हूं। भाई साहब आप मुझे बताना कि 20 मिनट जो मैंने लिखे ना, 20 मिनट में कुछ तो लिखा होगा ना, 20 मिनट में कुछ तो लिखा होगा ना, और कुछ अभी भी लिख रहा हूं। तो जो लिख लिया, मान के चलो यहां तक मैंने लिखा, तो जो लिख लिया उसे लिखने की आवश्यकता है क्या? नहीं है ना। जो बचा हुआ है अब उसे लिखना है, जो बचा हुआ है अब उसे लिखना है। लेकिन जो चीज़ें मैंने लिख ली ना उसे दोबारा लिखना है, नहीं लिखना है। दैट मीन्स जो चीज़ें लिख ली ना यहाँ तक मैंने बड़े अच्छे तरीके से किया, और जो चीज़ें खत्म होती है उसको क्या बोलते हैं? परफेक्ट। क्या बोलते हैं? परफेक्ट। और जो चीज़ें लगातार जारी है उसको क्या बोलते हैं? कॉन्टिन्यूअस। दैट मीन्स किसी व्यक्ति ने मुझे बीच में ही रोक लिया और पूछने लगा, दैट मीन्स उस सिचुएशन में वो काम क्या होगा? पार्शियली कंप्लीट होगा। कुछ तो कंप्लीट होएगा, कुछ बाकी रहेगा। क्लियर है ना? कुछ तो कंप्लीट होएगा, कुछ बाकी रहेगा। अब हम पंपिंग सेट से खेत को पटा रहे सपोज दैट, और आधे घंटे वो पंपिंग सेट चलती है और टेक्निकल इश्यूज के वजह से वो क्या हो जाती है मेरे प्यारे बच्चों? खराब हो जाती है। वो क्या हो जाती है? खराब हो जाती है। तो क्या आधे घंटे में मेरा खेत बिल्कुल नहीं पटा होगा क्या? आधे घंटे में कुछ तो पटा होगा सर, कुछ तो पटा होगा, लेकिन कुछ हिस्सा खेत का है जो अभी भी क्या है? बाकी है, वो पटना है। कुछ हिस्सा अभी भी खेत का क्या है? बाकी है, जो पटना है। दैट मीन्स कि आधे घंटे में कुछ तो पटा होगा और जो बाकी है वो अभी भी पटना है, वो अभी भी ठीक होने के बाद जारी रहेगा। दैट मीन्स कि मैं बोलूं किसी को मैं 10 मिनट से पढ़ा रहा हूं, 10 मिनट में कुछ तो पढ़ाया होगा ना, और अभी भी पढ़ाना है। दैट मीन्स कि 10 मिनट में जो चीजें पढ़ा दी ना वो बड़े अच्छे तरीके से काम किया, दैट मीन्स वो परफेक्ट हो गया। लेकिन अभी भी मैं पढ़ा रहा हूं, दैट मीन्स अभी भी जो एक्शन शुरू होने के बाद जो लगातार जारी होता है ना, क्या होता है? कॉन्टिन्यूअस। तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। क्लियर है ना? परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, कि जरा समझने की कोशिश करेंगे कि टाइम एंड टेंस कि टाइम अपने साथ क्या लेके आता है? एक्शन को लेके आता है। टाइम अपने साथ किसको लेके आता है मेरे प्यारे बच्चों? एक्शन को लेके आता है। और अकॉर्डिंग टू द एक्शन अगर हम देखें तो अभी तक मुझे कितने एक्शन मिले? नंबर 1, नंबर 2 एंड नंबर 3। अभी तक मुझे 3 एक्शन मिले मेरे प्यारे बच्चों। और भी कई तरह से इंसान काम करता है। क्या है? पहला तो कोई काम शुरू करता है और शुरू करने के बाद जारी रहता है, उसको हम क्या बोल सकते हैं? कॉन्टिन्यूअस बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? कॉन्टिन्यूअस। एक तो बंदा ऐसा होता है जो फटाफट से अपना काम किया और खत्म कर दिया, शुरू किया भी और खत्म भी कर दिया, दैट मीन्स वो परफेक्ट हो गया। और कोई बंदा ऐसा होता है ना, बड़ा शिथिल होता है, शुरू किया है और लगा हुआ है कर ही रहा है। क्लियर है ना? और बीच में ही उसे पूछने आ जाते हैं, तो वो कुछ तो किया होगा ना जब तक कोई व्यक्ति उससे पूछा होगा, और जो चीजें बाकी है उसे भी अभी कर रहा होगा। दैट मीन्स वो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। अगर हम एग्जाम्पल के जरिए समझने की कोशिश करें, मैं बोलता हूं मैं पढ़ रहा हूं, मैं पढ़ रहा हूं। कौन सा एक्शन है? मैं पढ़ रहा हूं। दैट मीन्स जो पढ़ने का काम है ना अभी भी जारी है। मैं पढ़ रहा हूं। मैं क्या बोल रहा हूं? मैं बता रहा हूं मैं पढ़ रहा हूं। जो पढ़ने का काम है मेरे प्यारे बच्चों, वो अभी भी जारी है। अभी भी क्या है? जारी है। दैट मीन्स जो काम शुरू होने के बाद जो जारी होता है उसको क्या बोलते हैं? कॉन्टिन्यूअस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉन्टिन्यूअस बोलते हैं। तो जो यहाँ मेरे प्यारे बच्चों ये बिल्कुल कॉन्टिन्यूअस एक्शन का है। मैंने फिर लिखा मैं पढ़ चुका हूं, मैं पढ़ चुका हूं। दैट मीन्स
जो चीजें मुझे पढ़नी थी ना वो चीजें मैंने क्या कर लिया, पढ़ लिया। जो एक्शन शुरू हुआ ना वो एक्शन अब तक क्या हो चुका है, खत्म हो चुका है। दैट मीन्स जो एक्शन मैंने शुरू किया ना वो क्या हो गया है, खत्म हो गया है। दैट मीन्स हम कह सकते हैं कि ये सर क्या है, परफेक्ट है। जो शुरू होने के बाद क्या होता है, खत्म हो जाता है, परफेक्ट है। मैंने कहा कि मैं आधे घंटे से, मैं 30 मिनट से पढ़ रहा हूं, मैं 30 मिनट से पढ़ रहा हूं। मेरे प्यारे बच्चों 30 मिनट में कुछ तो पढ़ा होगा और कुछ अभी भी पढ़ रहा हूं। जो पढ़ा वो परफेक्ट है, जो अभी भी पढ़ रहे हो क्या है, कॉन्टिन्यूअस है। दैट मीन्स 30 मिनट में कुछ तो पढ़ा। ये चीजें सर जो आप बता रहे हो ना, मैं पढ़ रहा हूं, अभी अभी मुझे क्लियर हो गया कि जो चीजें, जो एक्शन शुरू होने के बाद लगातार जारी रहती है ना वो क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस का होता है। मैं पढ़ चुका हूं। जो खत्म हो गया है ना सर वो बिल्कुल परफेक्ट का होता है। मैं 30 मिनट से जो पढ़ रहा हूं, जो पार्शियली सर कंप्लीट होता है ना, कुछ तो कंप्लीट हुआ है, कुछ अभी भी बाकी, वो क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, वो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होता है। लेकिन मैं बोलता हूं, मैं पढ़ता हूं, मैं पढ़ता हूं। अब ये देखो, ये अब ये यहां पे हम फंस गए। अब हम यहां पे तुक्का मारेंगे कि कॉन्टिन्यूअस हो सकता है, परफेक्ट हो सकता है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो सकता है। अब यहां पे ये जो वाक्य है ना ये क्लियर है मुझे, ये कॉन्टिन्यूअस का है। मैं पढ़ चुका हूं, ये भी क्लियर है, ये सर परफेक्ट का है। मैं 30 मिनट से पढ़ रहा हूं, ये भी क्लियर है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का है। लेकिन ये पता नहीं चल रहा है किसका है, ये डिफिनिट पता नहीं चल रहा है किसका है मेरे प्यारे बच्चों। लेकिन ये जो सारा, ये तीनों वाक्य है ना, ये मुझे डिफिनिट पता है किसका है। ये क्या है, मुझे डिफिनिट पता है किसका है। लेकिन जो ऊपर वाला आपने लिखा है ना सर, ऊपर वाला, वो एक्चुअली में मुझे डिफिनिट नहीं पता चल रहा है कि ये किसका है। और जो चीज़ें आपको डिफिनिट पता नहीं चलती है ना किसकी है, ग्रामेरियन ने उसी को क्या बोला है, इनडिफिनिट बोला है। उसी को क्या बोला है, इनडिफिनिट बोला है, इनडिफिनिट बोला है। सो जरा हम समझने की कोशिश करेंगे। आपको बचपन से पढ़ाया गया होगा प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, टेंस इसी तरह से बना होगा, लेकिन हम अगले वीडियो में जानेंगे एक्चुअली में टेंस बना कैसे, एक्चुअली में टेंस बना कैसे। क्या इसी तरह से सर बना था या दूसरे तरह से बना होगा, ये चीज जानने के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं ना तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को साथ ही साथ दबा लीजिए, ताकि जो भी इस तरह की कंटेंट आपके पास बड़े आसानी तक पहुंच सके। और एक चीज बोलना चाहूंगा, जितने भी जरूरतमंद बच्चे हैं ना आज के समय में, जो पढ़ना चाहते हैं लेकिन पैसे के वजह से वो पढ़ नहीं पाते, फीस जमा करने के लिए उनके पास पैसे नहीं है, मैं नहीं चाहता कि ऐसे बच्चे पढ़ाई से वंचित हो जाएं। सो उन बच्चों के साथ आप शेयर कर दीजिए, ताकि आपके साथ साथ उसका भी भला हो जाए और वो बच्चे भी यहाँ से फ्री में पढ़ सकते हैं। और बिल्कुल मैं पूरा पढ़ाऊँगा आपको, पूरा सीरीज ग्रामर का मैं पढ़ाऊँगा, टेंस से लेके, वॉइस से लेके, नरेशन से लेके, मॉडल से लेके, हर चीज, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से लेके सारा टॉपिक में कवर अप करवाऊंगा इस YouTube के इस चैनल पे। आप YouTube के माध्यम से मैं आपको बेहतर एजुकेशन प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा, लेकिन आपको इसके लिए बस 2 चीज़ करनी है। एक तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, दूसरा इसे शेयर कर देना है, और तीसरा चीज़ जो मैं नहीं बोलना चाहता लेकिन आपके ऊपर ये डिपेंड करता है, अगर हमारे पढ़ाने का तरीका आपको पसंद आए ना, हमारी वीडियोज आपको अगर अच्छी लगी तो आप इसे लाइक कर दीजिएगा। दैट मीन्स हम समझेंगे ये हमारे लिए बेहतर है कि मैं जो पढ़ा रहा हूँ ना वो बच्चे समझ रहे हैं, ईजिली समझ रहे हैं। सो मैं कोशिश करता हूं कि मतलब हर चीज को तोड़ के आपको समझाऊं, इसलिए आप भी कोशिश कीजिए। और जो भी टॉपिक आपको पढ़ना है ना, कमेंट करके हमें बता दीजिए कि सर हमें अभी इस चीज़ की जरूरत है ना, इस टॉपिक का वीडियो एक बना दीजिए, मैं बना दूंगा। ये आपके ऊपर ही डिपेंड करता है। सो
like our videos, subscribe our channel and keep sharing. So नीडी बच्चों को ये वीडियो आसानी से पहुंच जाए, ये चैनल्स आसानी से मिल जाए उनको और अपने प्रिपरेशन को एक अच्छे मुकाम तक पहुंचा सके। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।